श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि जो कि हम साल भर इंतजार करते हैं, तब जाकर महाशिवरात्रि का पर्व हमें मिल पाता है। ऐसा बहुत संयोग बना है कि प्रदोष और शिवरात्रि एक दिन ही पड़ा है। महाशिवरात्रि, शिवरात्रि तो हर एक महीने पड़ती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि है, जिस दिन शिवलिंग का अवतार हुआ, शिवलिंग अपने ये जो धरती स्वरूप में आई, धरती पर शिवलिंग का अवतरण हुआ है, वो महाशिवरात्रि को हुआ है, ऐसा गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। तो आज की कथा जो है, जो कि जो चल रहा है रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में, वहाँ गुरुजी ने अपनी आज की पहले दिन की कथा में बताया कि शिवलिंग की उत्पत्ति शिवरात्रि के दिन ही हुई है। पहली जो शिवरात्रि थी वो, मतलब पहली जो शिवलिंग थी वो शिवरात्रि के दिन हुई है। तो एक तरह से हम शिव जी का बर्थडे भी मना सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, गुरुजी ने तो अपनी कथा में बोला है कि शिव और पार्वती मैया की शादी नहीं हुई है शिवरात्रि के दिन, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे कि उज्जैन में वहीं दोस्तों उज्जैन में कैसा है कि महादेव की, महाकाल की शादी करवाई जाती है। तो अनेक अनेक प्रकार के शिवरात्रि के उत्सव होते हैं। तो आज के दिन, जैसे शिवरात्रि के दिन 8 मार्च महाशिवरात्रि है, और बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है कि प्रदोष भी पड़ रहा है और महाशिवरात्रि भी पड़ रही है। एक ही दिन दो उत्सव हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा ये संयोग बन रहा है। तो आप कुछ भी करके, कैसे भी करके, अगर आपको कोई तकलीफ होती है या फिर आप व्रत नहीं रख सकते, तो आप सिर्फ और सिर्फ पूजा अवश्य कर लें महादेव की, जिससे कि आपके कुछ जो कष्ट है वो कट जाएं। तो वीडियो को हम शुरू करेंगे, उससे पहले आपसे बस इतना बोलना चाहेंगे भोले बाबा आपकी मनोकामना पूरी करें। बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो भी दोस्त या परिवार के लोग हैं उन उपाय पहुंच सकें, जो कि वो भी इन उपायों का प्रयोग कर सकें, इन उपायों को कर सकें, जिससे कि उनके भी दुख कष्ट कट सकें। दोस्तों, 4 उपाय बताए हैं हमने इस वीडियो में, तो इस वीडियो में चारों उपाय ध्यान से देखिएगा। वैसे गुरुजी की ऑफिशियल चैनल पर उनके उपाय मिल जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर उपाय करके बताए हैं। चलो, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा विशेष उपाय है वो गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है, और ये मासिक शिवरात्रि में या महाशिवरात्रि में आप कर सकते हैं। अगर आपका कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आपको एक काली मिर्च, अपने मन की अभिलाषा लेकर, एक काली मिर्च और 7 काले तिल लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। 1 लोटा जल, जब भी जाओ महादेव के मंदिर 1 लोटा जल अवश्य ले जाना है आपको। और ये जो काली मिर्च है 1 और 7 काले तिल हैं, अपने मन की अभिलाषा, अपने मन की मनोकामना बोलकर महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। आपको बैठना है उत्तर दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा में बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। तो आपको सबसे ज़्यादा जो फल होता है वो जल्दी प्राप्त होता है महादेव द्वारा। वैसे महादेव की पूजा आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर की तरफ मुँह करके बैठिएगा। और आपको ये जो काले तिल हैं 7 और 1 काली मिर्च है, ये आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद 1 लोटा जल आपको महादेव पर चढ़ा देना है। और फिर देखिए, मासिक शिवरात्रि को चढ़ाएंगे तो महाशिवरात्रि तक आपका ये जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी, गुरुजी बताते हैं। और बहुत भक्तों का होता भी है। आप भी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से करिएगा, आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर महाशिवरात्रि को करते हैं तो आने वाली अगली मासिक शिवरात्रि तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये इतना महादेव पर विश्वास करके करिएगा। आप ये मत सोचिए कि हम उनसे कुछ काम करवा रहे हैं, आप सिर्फ श्रद्धा भाव से अपनी अभिलाषा लेकर आप उनको बोलिएगा, और फिर देखिएगा आपकी मनोकामना क्यों नहीं सुनेंगे। क्योंकि वो परम पिता हैं, वो हमारे पिता हैं, हम उनकी बेटी हैं। तो एक पिता अपनी बेटी को कभी भी निराश नहीं रख सकता है। हाँ, परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन फेल नहीं करेंगे परीक्षा में। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि अगर मासिक शिवरात्रि या फिर आपकी कोई ये जो महाशिवरात्रि है उस पर अगर आप 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र पर आपको लाल चंदन लगा देना है। अगर आपके
किसी भी बच्चे की शादी नहीं हो रही और आप चाह रहे हैं कि शादी हो जाए, आपके मन चाहे बच्चे की किसी सामने वाले से, कोई लड़की या कोई लड़का जिसकी भी शादी आप कराना चाहते हैं, आपने देखा है रिश्ता कि नहीं इससे हमारे बच्चे का संबंध हो जाए, शादी हो जाए, तो आपको एक काली मिर्च चढ़ानी है। उसके बाद लाल चंदन लगाकर आपको ये बेलपत्र चढ़ानी है। बेलपत्र का जो डंडी का भाग है वो आपको माता अशोक सुंदरी की तरफ करके चढ़ा देना है। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा उपाय है, ये चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप एक लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं महादेव को, नहीं तो एक लोटा जल आप पहले चढ़ा दीजिएगा। चलिए बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आपको ज़रूर से करना है। यहाँ पर लेनी है आपको 7 बेलपत्र। अभी हमारे पास 5 बेलपत्र हैं, आपको लेनी है 7 बेलपत्र। ठीक है, कैसे चढ़ानी है वो ध्यान से देख लीजिएगा। आपको जो 7 बेलपत्र हैं वो 4 बेलपत्र आपको महादेव के ऊपर चढ़ा देनी है। ठीक है, महादेव के ऊपर चढ़ाइएगा। जो उसकी डंडी है वो थोड़ी सी विपरीत करिएगा, अपने से विपरीत कर दीजिएगा। 4 बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ा देनी है। 1 बेलपत्र आपको चढ़ानी है माता अशोक सुंदरी के ऊपर, जो कि डंडी का जो भाग है वो जलाधारी की तरफ करना है। एक जो बेलपत्र है वो आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर चढ़ानी है। उसके बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो जो एक बेलपत्र बचेगी सातवीं, वो आपको नंदी भगवान के दोनों जो सींग हैं उनके बीच में आपको चढ़ा देनी है, अपने मन की अभिलाषा बोलकर। और जो भी आपकी मनोकामना है वो नंदी भगवान के कान में ओम और सूर्यसा का नाम लेकर पहले अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। 3 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर आपको महादेव के ऊपर जल चढ़ा देना है और थोड़ा सा जल का आचमन कर लेना है, लेकर आना है घर पर। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है या फिर तकलीफ है, कष्ट है, तो उसको आचमन करा देना है। बहुत प्यारा सा उपाय है, आप शिवरात्रि के दिन ज़रूर से कर लें, जिससे कि आपका जो भी कष्ट है वो खत्म हो जाएगी, जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। चलिए अब बढ़ लेते हैं बहुत प्यारे से उपाय की तरफ। ये उपाय बहुत ही प्यारा उपाय है और ये मैंने मेरे ऊपर भी किया है उपाय और मुझे फल मिला है इसका। आपको क्या करना है, अगर आपके घर में किसी भी बच्चे के या आपके खुद के आँखों में चश्मा लगा है, बहुत मोटा चश्मा लगा है, आपको नज़र ज़्यादा आता नहीं है बिना चश्मा के, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है, उसके ऊपर शहद रखना है और ये आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शहद चढ़ा देना है महादेव के ऊपर। आपका चश्मा उतर जाएगा। ये गुरुजी ने अपनी कथाओं में काफ़ी बार बोला है और उनके जो बेटे हैं उनका भी चश्मा उतर गया है। ठीक है, उनके जो बेटे हैं उनके भी चश्मा लगा हुआ था, तो वो इतना मोटा चश्मा था वो भी उतर गया है। तो आपको क्या करना है, चढ़ाने के बाद उसके बाद आपको वही शहद उसी पत्ते से निकाल लेना है। ठीक है, वही शहद उसी पत्ते से आपको निकाल लेना है और अपने घर पर लेकर आना है। कहाँ लेकर आना है, अपने घर पर लेकर आना है। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रखिएगा, जो कि 10-15 दिन के लिए आपका वो सुरमा के तौर पर, काजल के तौर पर वो इस्तेमाल हो सके। ये जो शहद है इसको निकाल लाना है और अपने घर पर आकर, जैसे हम काजल लगाते हैं आँखों में, वैसे आपको रोज़ लगाना है। जिसकी भी आँखें कमज़ोर हो रही हैं, धीरे धीरे जिसको भी चश्मा लग रहा है, नज़र जिसकी कमज़ोर हो रही है, उसको इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ये ज़रूर से कर लीजिएगा। गुरुजी अपनी कथाओं में बताते रहते हैं और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि महाशिवरात्रि है, साल में एक बार पड़ती है, तो आप प्यारा सा उपाय अवश्य कर लें। ठीक है, उसके बाद चलिए अब बढ़ लेते हैं हम। ये जो हमारे दूसरे जो उपाय हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो आपको ये उपाय कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भोले बाबा के भक्त हैं इसीलिए आपने वीडियो खोला है, तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें और साथ ही साथ अपनी मनोकामना भी बोल दें महादेव को, वो ज़रूर से सुनेंगे। बहुत ही भोले हैं, बहुत ही जल्दी वरदान दे देते हैं। फिर वो ये नहीं देखते हैं कि कौन लायक है कौन नालायक है, सबको वो एक समान समझते हैं और सबको वो बहुत जल्दी से सब कुछ लौटा देते हैं। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। भोले बाबा अगली मासिक शिवरात्रि तक आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी कर देंगे।
मिलते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ, वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।